हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आरसीएम प्लस टीडीएस एंट्री इन टैली ERP9 में हम कैसे करेंगे। गाइस यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल परचेज़ किया है तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। और गाइस कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल तो होता ही है, साथ में टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको यदि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो उसकी भी एंट्री बताऊंगा, और यदि टीडीएस भी एप्लीकेबल है, आपको टीडीएस भी काटना है तो उसकी एंट्री भी कैसे करेंगे। और साथ में मैं आपको कंबाइन एंट्री भी बताऊंगा, या आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आज इस वीडियो में मैं आपको एंट्रीज बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक्सेल पर एंट्रीज़ को समझाऊँगा, फिर उसके बाद में टैली में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो है कंबाइंड एंट्री, मतलब कि इस पर आरसीएम भी एप्लीकेबल है प्लस टीडीएस भी आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी कंबाइंड। तो लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बाय इनपुट CGST @9% डेबिट। तो गाइस लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और हमारा इनपुट टैक्स डेबिट होता है तो इनपुट CGST इनपुट SGST ये डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टू इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद टू इनपुट SGST पेबल @9% अंडर RCM अकाउंट क्रेडिट 4500 रुपये। टू TDS @10% अकाउंट क्रेडिट। तो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया टीडीएस यदि आप किसी का डिडक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हमने टीडीएस को क्रेडिट किया है 10%, 5000 रुपये। 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5000 रुपये आएगा, ठीक है। तो हमने टीडीएस को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, कितने से 5000 रुपये से। देखो बिल तो था 50,000 का, बट इसमें से हमें क्या करना है, टीडीएस काट कर 10% पेमेंट कितने से करेंगे, टू यस एडवाइज़र्स को हम 45,000 की पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट किया है यस एडवाइज़र्स को 45,000 से। 5,000 रुपये हमें जमा कराना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब गाइस यदि ये एंट्री आपको अलग अलग करनी हो तो कैसे करेंगे। तो ये जो एंट्री होगी वो होगी लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिए लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है, ठीक है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद बाय इनपुट CGST @9% 4500 रुपये, बाय इनपुट SGST @9% 4500 रुपये। तो जो हमारा इनपुट टैक्स होता है, चाहे IGST हो, CGST हो या SGST हो, वो डेबिट होता है। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट कर दिया इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM को, और टू इनपुट SGST पेबल @9% अंडर RCM 4500 रुपये। और यहाँ पर जो हम करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी TDS की एंट्री नहीं है, वो हम नीचे करेंगे। तो यहाँ पे जो यस एडवाइज़र्स है उसको हम 50,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। ऊपर देखिए यदि हमने कंबाइन एंट्री की थी तो हमने 45,000 से इसको क्रेडिट किया था, और 5,000 रुपये हमारे TDS की लायबिलिटी बन गई। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यस एडवाइज़र्स को 50,000 से ही क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 45,000 रुपये डाला था और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 50,000 रुपये, क्योंकि गाइस हमारा 10% TDS है वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो 10% किस में चला जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जो हमारा TDS है। तो फिर उसके बाद यदि हम TDS की एंट्री करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो TDS की जो सेपरेट एंट्री होगी वो कैसे होगी, देखिए यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट ऊपर 50,000 रुपये से। यदि आपको सिंपल एंट्री करनी है, आपका इस पर TDS एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ऊपर वाली एंट्री ही कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। यदि TDS भी एप्लीकेबल है तो TDS की एंट्री कैसे करेंगे, ऊपर हमने यस एडवाइज़र्स को 50,000 रुपये से क्रेडिट किया हुआ है, बट यहाँ पर हम यस एडवाइज़र्स को डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से, और टू TDS @10% TDS को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 से,
ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ऊपर यस एडवाइज़र्स क्रेडिट हो रहा था 50,000 से, यदि हम इसे डाइवर्ट कर देंगे 5,000 से तो यस एडवाइज़र्स में हमारा 45,000 बचेगा, जो कि गाइस मैं आपको टैली में दिखाऊंगा इसका इफेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको आरसीएम सबसे पहले जमा कराना होता है, तो यदि आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो कैसे होगी, ये पेमेंट वाउचर में होगी। ठीक है। जो हमारा इनपुट CGST पेबल @9% है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इनपुट SGST पेबल ये डाइवर्ट हो जाएगा, और कैश या बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कम हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम पार्टी की पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ये भी पेमेंट वाउचर में होगी, और यस एडवाइज़र्स जो कि हमारा क्रेडिट हो रहा था इसको हम डाइवर्ट करेंगे, अकाउंट डाइवर्ट 45,000 रुपये टू कैश या बैंक से उसकी पेमेंट कर देंगे, किसमें, पेमेंट वाउचर में। अब उसी प्रकार जैसे हमने TDS तो काट लिया, अब वो हमारा TDS तो है नहीं, हमें उसे जमा कराना होगा, जो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई है। ठीक है। तो उसकी भी हम पेमेंट एंट्री करेंगे। क्या करेंगे उसकी पेमेंट एंट्री, बाय TDS @10% टू कैश या बैंक। तो जो हमने TDS काटा है उसको हम कैश या बैंक से जमा करा देंगे, तो उसकी ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब गाइस चलते हैं टैली की तरफ। टैली पे मैं आपको प्रैक्टिकल एंट्री करके दिखाता हूँ, और साथ में आपको बताऊँगा अंडर ग्रुपिंग जो लेजर आएंगे वो किसके आएंगे। सबसे पहले जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो करेंगे यहाँ पर। तो गाइस आपको जाना क्रिएट में, बट गाइस मैंने ये पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला जो लेजर बनेगा वो बनेगा लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो इसका मैं लेजर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस नेम में आ जाएगा लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुपिंग जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडर ग्रुपिंग डालना है। फिर उसके बाद जो लेजर क्रिएट करेंगे वो कौन सा करना है आपको, इनपुट CGST @9%, क्योंकि इस पर हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इनपुट CGST @9%, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। फिर उसी के प्रकार ही हमारा इनपुट SGST, जो हमारा इनपुट SGST @9%, ये भी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ये भी आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM, तो ये भी आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर RCM वाला। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। फिर उसके बाद इनपुट SGST पेबल @9% अंडर RCM, ये भी हमारा आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुपिंग। फिर उसके बाद है TDS, तो TDS का भी जो लेज़र आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, TDS @10% अंडर ग्रुपिंग आएगा किसके, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। और यस एडवाइज़र्स ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है। तो यस एडवाइज़र्स जो आएगा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी लेजर अपने क्रिएट कर लिए हैं, जो कि हमें एंट्रीज, जो ये एंट्री है इनको करने में नीड होगी। तो गाइस सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे, देखो किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। तो पहली मैं आपको कंबाइंड एंट्री इसमें करके दिखा देता हूँ। तो इसमें लीगल एंड प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, ये भी बाय में ही आएगा, बाय आपको कर लेना है। इनपुट CGST @9%, 4500 रुपये। फिर उसके बाद बाय इनपुट SGST @9%, 4500 रुपये। इनपुट SGST @9%, 4500 रुपये। ठीक है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस था, हमने डाइवर्ट कर दिया। इनपुट हमने GST भी डाइवर्ट कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो इनपुट हमारा इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM, इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गाइज हम क्या है, हम पहले जमा करा रहे हैं जो अंडर RCM है, RCM है हमारा
फिर उसके बाद उसको हम इनपुट क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने पहले डेबिट किया है, फिर इसी प्रकार हम क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट SGST पेबल @9% अंडर RCM 4500 रुपये टू TDS। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप किसी का TDS डिडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमने TDS को क्रेडिट कर दिया है, कितने से, 5000 रुपये से। ठीक है, फिर टू यस एडवाइज़र्स क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 45,000 रुपये से। 5000 तो TDS है जो हमारी लायबिलिटी बन गई है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। और हमने यस एडवाइज़र्स को कितने से कर दिया, 45,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो ये तो हो गई कंबाइन एंट्री। यदि आपकी RCM भी एप्लीकेबल है प्लस आपका TDS भी एप्लीकेबल है, तो उसकी जो कंबाइन एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, ये वाली करनी है आपको, यदि आप कंबाइन एंट्री करना चाहते हैं तो। यदि आपके ये समझ में नहीं आती है या आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, इसके अलावा मैं अलग अलग सेपरेट एंट्री भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे कि लीगल एंड प्रोफेशनल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनपुट CGST @9%, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ लेजर। तो ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, जितना भी टैक्स है हमारा। ये इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। इनपुट SGST पेबल @9% अंडर RCM, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। और जो हमारा TDS होता है, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है, जब हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं, पार्टी का TDS काट रहे हैं। यस एडवाइज़र्स, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो ये हमारा अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। इसके बाद अपने अनुसार नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई कंबाइन एंट्री। अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस इसमें कोई भी एंट्री नहीं हो रखी है, सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गाइस देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, जो कि हमारे 50,000 से बुक हो गए हैं। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हमारे 50,000 रुपये शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें करंट लायबिलिटी ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप है, तो इसमें हमारे 5,000 रुपये आ रहे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आ रहे हैं वो 5,000 रुपये। क्योंकि गाइस हुआ क्या है, हमने एक बार हमने RCM को जमा कराया, टैक्स को, फिर उसका क्लेम लिया, तो ये क्रॉस एंट्री होगी हमारी। यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। ठीक है, इनपुट CGST @9%, SGST @9%, ये हमारी डेबिट है, और इनपुट SGST पेबल ये हमारी क्रेडिट है। ठीक है, दोनों ये हमारी क्रॉस एंट्री होगी। अब उसके बाद जो हमारा TDS है, TDS हमारा इसमें शो हो रहा है 5,000 रुपये का, क्योंकि बैलेंस जो बचा है हमारा क्लोजिंग वो बचा है 5,000 रुपये, इसलिए 5,000 रुपये शो हो रहा है। और सन्ड्री क्रेडिटर, देखिए यहाँ पर 45,000 जो हमने डाला था वही इसमें शो होगा। जो हमने पेमेंट करी है पार्टी की वो 45,000 की ही की हुई है। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारे होंगे वो होंगे 45,000 के। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका TDS एप्लीकेबल नहीं है तो आप कैसे एंट्री करेंगे। एंट्री में इतना फ़र्क होगा, TDS हमारा हट जाएगा, TDS में एंट्री नहीं करेंगे। अब गाइज ये जो एंट्री है कंबाइन वाली, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरी एंट्री इसमें समझाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। ठीक है, यदि आपका TDS एप्लीकेबल नहीं है तो आप कैसे करेंगे एंट्री, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये भी सेम ही होगी, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बाय इनपुट CGST @9%, 4500 रुपये। इनपुट CGST @9%, 4500 रुपये, बाय इनपुट SGST @9%, 4500 रुपये, टू इनपुट CGST पेबल @9% अंडर RCM अकाउंट क्रेडिट 4500 रुपये,
टू इनपुट SGST पेबल एट द रेट 9% अंडर RCM 4500 रुपये, ठीक है। टू यस एडवाइज़र्स कितने से 50,000 रुपये से, जो बिल है उसका कितने का है 50,000 रुपये का। तो यदि आपका TDS एप्लीकेबल नहीं है तो आप सिंपल एंट्री यही करेंगे, ठीक है। यदि आपका कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, और उस पर आपको TDS भी काटना है तो आपको ये एंट्री तो करनी है, फिर उसके बाद TDS की एंट्री करनी है, जो TDS आप डिडक्ट करेंगे। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, लीगल एंड प्रोफेशन में 50,000 रुपये ही शो होंगे, अभी फ़िलहाल 50,000 ही शो होंगे क्योंकि TDS की एंट्री हमने नहीं की है। और हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसमें हमारी क्रॉस एंट्री हो चुकी है डेबिट और क्रेडिट, तो इसलिए हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में एक भी रुपया शो नहीं हो रहा है। अब गाइस उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इसमें क्रॉस एंट्री हमारी हो गई है, तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में, क्योंकि RCM में क्या करते हैं, पहले हम जमा कराते हैं फिर उसका इनपुट क्लेम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं यस एडवाइज़र्स, ये हमारे 50,000 ही शो होंगे, ठीक है। अब गाइस 50,000 रुपये शो हो रहे हैं, बट हमने पेमेंट कितनी ही करनी है 45,000 की, हमें 5,000 रुपये 10% TDS भी काटना है। तो TDS की यदि हम अलग एंट्री करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो इसमें जो यस एडवाइज़र्स क्रेडिट हो रहा था इसको डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। यस एडवाइज़र्स 5,000 रुपये टू TDS, आपको जैसे कि पता है या मैंने बताया हुआ है TDS हमेशा क्रेडिट होता है यदि आप डिडक्ट कर रहे हैं तो टू TDS एट द रेट 10% 5,000 रुपये। अब इसके बाद अपने अनुसार नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर यस एडवाइज़र्स 50,000 रुपये शो हो रहा था सन्ड्री क्रेडिटर में, अब वहाँ पर 45,000 शो होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा TDS की एंट्री का, इसका इफेक्ट जो होगा वो होगा बैलेंस शीट में जाकर हमारे करंट लायबिलिटी ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी एंट्री है TDS, तो इसका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये बैलेंस बचेगा क्योंकि हमारी जो RCM की एंट्री है वो क्रॉस हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये किसके अकाउंट में चले गए, TDS के में। अब यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर है जो हमारा वो 45,000 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार आपको एंट्री करनी है। अब मान लीजिए आप सबसे पहले RCM जमा कराएंगे तो उसकी जो बैंक की एंट्री होगी वो कैसे होगी, तो आपको वो होगी पेमेंट वाउचर में, जो कि आपका जो बाय इनपुट CGST पेबल एट द रेट अंडर RCM ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बाय इनपुट SGST पेबल एट द रेट 9% अंडर RCM ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन करते हैं हम पेमेंट वाउचर, तो इसको मैं डबल एंट्री मोड में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंगल एंट्री मोड को नो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इनपुट CGST पेबल एट द रेट 9% अंडर RCM 4,500 रुपये, इनपुट बाय इनपुट SGST पेबल एट द रेट 9% अंडर RCM 4,500 रुपये टू कैश या बैंक। तो यहाँ से हम जो पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए बैंक से कर रहे हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि यदि बैंक का बैलेंस कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, यदि बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। हमने RCM जमा कराया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, पार्टी की पेमेंट। पार्टी जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे 45,000 रुपये के, ठीक है, यस एडवाइज़र्स के। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, वो करेंगे पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पर जो यस एडवाइज़र्स क्रेडिट हो रहा था, पार्टी हमारी क्रेडिट होती है, इसको हम डेबिट कर देंगे। यस एडवाइज़र्स 45,000 रुपये टू कैश या बैंक। तो यहाँ पर हम बैंक से पेमेंट दिखा रहे हैं तो इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब गाइस उसके बाद TDS पेमेंट एंट्री, देखिए यहाँ पर हमने TDS तो काटा था
बट इसकी हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी कब, जब आप जमा करा देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर TDS @ 10% इसको डेबिट कर देंगे और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एंट्री सभी कर दी हैं। ठीक है, तो गाइस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो यहाँ पर खर्चा होगा वो होगा 50,000 का, जो खर्चा बुक होगा वो होगा 50,000 रुपये का। और यहाँ पर हमारा CGST SGST हमारा शो हो रहा है, जो कि हमने अंडर RCM की पेमेंट दिखा दी है। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको इसी प्रकार यदि आपको आपकी परचेज़ है, ठीक है, उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने वो भी एंट्री बता दी है। और यदि आपका कोई एक्सपेंसेस है जिस पर TDS भी एप्लीकेबल है तो वो भी मैंने इस वीडियो में आपको एंट्री बता दी है। ठीक है, आपको इसी प्रकार ही एंट्री करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।